नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम सल्फेट खाद के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है और उपयोग की सही विधि, इसके अलावा क्या वाटर सॉल्युबल है या फिर नहीं है मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स, और इसका प्राइस क्या है और कौन सी खाद दवाइयों के साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट खाद को नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मैग्नीशियम की कमी को कैसे पहचानें और इस खाद को प्रयोग कब और कितनी मात्रा पर करना चाहिए, और यदि आप ड्रिप पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा पर और सही स्टेज क्या है। मैग्नीशियम सल्फेट का डोज क्या है और मैग्नीशियम सल्फेट में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। इस सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नीशियम सल्फेट का महत्व और मैग्नीशियम सल्फेट खाद के बारे में डिटेल से विस्तार से समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट एक रासायनिक खाद है जो 100% घुलनशील खाद है। इसमें कंटेंट है मैग्नीशियम और सल्फेट का एक कॉम्बिनेशन है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स। किसान भाइयों, आप कभी भी सल्फेट वाली खादों को, सल्फेट वाली खाद जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एसओपी फर्टिलाइजर्स और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट का भी नाइट्रेट जो युक्त खाद आती हैं जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, इन खादों के साथ आपको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी सल्फेट युक्त खादों को नाइट्रेट युक्त खादों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। रासायनिक रिएक्शन होता है जिससे 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट खाद को आप ह्यूमिक एसिड के साथ, सागरिका दानेदार के साथ, धनजाइम गोल्ड के साथ, डायमोनियम फॉस्फेट के साथ, इसके अलावा एनपीके 19-19-19, 052-34, 0050, 1261-0, 1744-0 या फिर 13-045 या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स यूरिया खाद के साथ या फिर जाइम्स खाद के साथ आप मिक्स करके चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट पर मैग्नीशियम है 9.6% और सल्फर की मात्रा है इसमें 12%, यानी मैग्नीशियम 9.6% और सल्फर है 12%। किसान भाइयों, हम समझते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम का क्या महत्व है। मैग्नीशियम का महत्व आप जरूर समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है और हल्की मिट्टी पर, रेतीली मिट्टी पर या फिर अम्लीय मिट्टी पर मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, क्लोरोफिल और प्लांट के सेल्स को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा सहायक है। पौधे में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में काफी ज्यादा सहायक है मैग्नीशियम। इसके अलावा इसमें सल्फर भी है, तो सल्फर तिलहनी फसलों पर तेल की मात्रा को बढ़ाता है और दलहनी फसलों पर प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज करता है, पौधों की गुणवत्ता बनाए रखता है एवं क्लोरोफिल के निर्माण में काफी ज्यादा सहायक है और प्याज, लहसुन में अत्यधिक उपयोगी है। और सबसे अच्छी बात है कि रोगों से लड़ने की ताकत देता है सल्फर। मैग्नीशियम सल्फेट उपज उत्पादन तो बढ़ाता है, साथ ही फसल को हरी भरी और मजबूती भी प्रदान करता है। यह पौधे की मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन प्रक्रिया और एंजाइम्स को यह मजबूती प्रदान करता है और फसल को हरी भरी कर उत्पादन को यह बढ़ाता है। बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप पर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप मिर्च, टमाटर, आम, अनार, अंगूर, प्याज, लहसुन, आलू, कपास, सोयाबीन के अलावा आप मूंगफली पर, गन्ना, मक्का, अफीम, ज्वार के अलावा आप सब्जियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला, तरबूज, शिमला, इसके अलावा आप गेहूं, चना, सरसों और गुलाब की खेती कर रहे हैं या फिर आप मैरीगोल्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, मूंग की फसल पर, पत्ता गोभी पर और अन्य फसलों पर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं डोज के बारे में। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट को ड्रिप में इस्तेमाल कर
कर सकते हैं। ओपन फील्ड यदि खेती कर रहे हैं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही खड़ी फसलों पर या फिर आप सामान्य तरीके से कोई खेती कर रहे हैं तो उस पर भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए यदि आप ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम से कम आपकी फसल 30 दिन के आसपास की होनी चाहिए। और यदि आप ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट को 15-15 दिनों की अंतराल पर 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि खड़ी फसलों पर आप इस खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो जैसे गेहूं, चना, लहसुन, प्याज और अन्य फसलों पर आप खड़ी फसलों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं, करेले की खेती या फिर अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बिना ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स को आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि यदि आप रूट जोन से यानी जड़ों के पास यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को आप जड़ों के द्वारा ही आप इस्तेमाल करें, और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं। 6% जो EDTA आता है चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम। हम चिलेटेड की बात कर रहे हैं, चिलेटेड को आप स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप यदि स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट को। लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप जड़ों के माध्यम से ही मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जैसे आपकी गन्ना की खेती कर रहे हैं तो गन्ना की फसल कम से कम 60 दिन की होनी चाहिए, मिर्च की फसल कम से कम 40 दिन की होनी चाहिए, तब आप इस्तेमाल करें। कपास की फसल कम से कम 40 दिन की होनी चाहिए, सब्जियां भी 35 दिन के ऊपर की होनी चाहिए, और टमाटर की फसल भी लगभग 35 दिन के बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट, और धान की फसल भी 30 दिन के बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है पौधे फास्फोरस तत्व को मैग्नीशियम तत्व की सहायता से ही ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम प्लांट के भोजन निर्माण की क्रिया को तीव्र करता है, और मैग्नीशियम ही 17 पोषक तत्वों में से एक ऐसा तत्व है जो हरित लवक को बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। जड़ों वाली क्रॉप पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है मैग्नीशियम सल्फेट का, और इसके अलावा पौधे की कोशिकाओं के निर्माण में काफी ज्यादा सहायक है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में तो 25 केजी का जो पैक है मार्केट में लगभग 600 से 700 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाता है। यह खाद सस्ती भी है और रिजल्ट देने योग्य है। मैग्नीशियम की कमी के कारण कपास के जो पत्ते होते हैं वह लाल हो जाते हैं। इसके अलावा मक्का, गन्ना, प्याज और कपास पर काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है मैग्नीशियम की। तो आज की इस वीडियो पर हमने आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी बतलाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो ही वीडियो को आप लाइक करें। तो मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक सीखने योग्य जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।